शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान छिनने के बाद अब उद्धव गुट के हाथों में महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टी का दफ्तर भी छिन गया है। शिंदे गुट के विधायकों ने आज सुबह स्पीकर से मुलाकात करके विधानसभा में शिवसेना दफ्तर को अपने कब्जे में ले लिया। शिंदे गुट के चीफ व्हिप भारत गोगवाले ने कहा कि वो चुनाव आयोग के आदेश का पालन कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता दी है, इसलिए विधानसभा के अंदर शिवसेना का दफ्तर अब उनका है। इधर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि इसकी एक प्रक्रिया होती है और इसके तहत कल फिर से याचिका दाखिल वो करे, फिर जाकर इस पर वो सुनवाई करेंगे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुंबई के शिवसेना भवन में अपने विधायकों की बैठक बुलाई, जहां उनके समर्थकों ने शिंदे गुट और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को यहां गलत बताया और एकनाथ शिंदे पर भी यहां निशाना साधा। चुनाव आयोग के भी चुनाव होने चाहिए। जैसे एक न्याय वृंद की हमने बात की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं, उसी तरीके से कुछ एक यंत्रणा होनी चाहिए। मेरी मन की बात कुछ भी मैं करूं नहीं चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। हमारी अपेक्षा यही थी कि जो चिन्ह हमें दिया है, उनको जो चिन्ह दिया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होता है तब तक चुनाव आयोग अपना निर्णय ना सुनाए। अपनी जो कहते हैं कि राजनीति में मां शिवसेना, उसकी हत्या करे, उसका दर्द जरूर है। हत्यारा कोई और नहीं, वो हमारे घर का ही निकला, वही हमें दर्द है। और उसको उसी को सुपारी दी गई। माझ्या वडिलांचं नाव चोरण्यापेक्षा स्वतःच्या वडिलांचं नाव लावा, स्वतःचा चेहरा लावा आणि लोकांच्या समोर या, लोक काय विचारतात बघा। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए शिंदे गुट के साथ फॉर्मूला तय कर लिया है। शिंदे गुट को सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी। अतिशय स्पेसिफिकली एनडीए म्हटलंय त्यांनी, मोदींच्या पाळण्यात टाकताना एनडीए म्हटलंय। त्यांना कृपया कन्फ्युजन क्रिएट करू नका, ते होणार नाही। आम्ही आमचा सगळा फॉर्म्युला ठरलाय, तो योग्य वेळी आम्ही जाहीर करू। और इस मामले में हमारे सहयोगी विनया देशपांडे मुंबई से जुड़ रही हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इस वक्त हाल है। विनया, बताइए जरा, इस वक्त शिवसेना धीरे धीरे जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, शिंदे गुट का कब्जा अब ऑफिस पर, उसके आगे और क्या? जी स्मिता, अगर हम देखें आज की सबसे बड़ी दो घटनाएं हैं। एक तो पहली बात, शिवसेना एकनाथ शिंदे जो कैंप है, उन्होंने दो ऑफिसेस पर आज अपना कब्जा जमा लिया। एक तो विधान भवन में जो शिवसेना का ऑफिस है और दूसरा जो शिवालय ऑफिस है। अब दोनों ही सरकारी ऑफिसेस हैं, सरकार ने दी हुई ऑफिसेस हैं। इसलिए शिंदे ग्रुप का ये कहना है कि इन पर हक जो इलेक्शन कमीशन ने निर्णय दिया है उसके बाद एकनाथ शिंदे गुट का ही बनता है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न आज सुबह उपस्थित हुआ वो था मेरे पीछे जो है सेना भवन, उसके बारे में कि शिवसेना भवन अब किसे जाएगा, क्या शिवसेना भवन पे भी एकनाथ शिंदे गुट अपना कब्जा जमा लेगा? तो इसका उत्तर फिलहाल तो नहीं ये है, क्योंकि शिवसेना भवन जो है वो एक प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। इस प्राइवेट ट्रस्ट पे उद्धव ठाकरे सहित कई सारे पुराने और कद्दावर शिवसेना के नेता हैं, जिन्हें बाला साहब ठाकरे ने इस ट्रस्ट पे बिठाया था। तो फिलहाल अगर हम देखें कि प्रॉपर्टी का जो ये मुद्दा है और विवाद है, इस पे हालांकि सरकार के द्वारा दिए हुए जो ऑफिसेज हैं वो तो एकनाथ शिंदे गुट के कब्जे में आ गए हैं, लेकिन जो हजारों शिवसेना की शाखाएं महाराष्ट्र राज्य भर में फैली हुई हैं और दूसरा ये शिवसेना भवन, ये उद्धव ठाकरे के ही पास रहेंगे। तो इन दोनों चीजों के बारे में अभी तो फिलहाल पूरी तरह से क्लैरिटी आ गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण और जो कुछ देर पहले हुई वो ये है कि उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए सीधा निशाना साधा इलेक्शन कमीशन पे और कहा कि अब इलेक्शन कमीशन को ही बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि उनका ये जो निर्णय है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान के खिलाफ है। तो एक तरफ हम देखें कि उद्धव ठाकरे ने दो महत्वपूर्ण कदम अनाउंस किए। एक तो कि वो इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उसके दाद मांगेंगे, और दूसरी बात जो है वो ये कि अब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र भर में दौरे करेंगे। अगर हम देखें तो 5 मार्च से लेकर उद्धव ठाकरे के दौरे
शुरू हो जाएंगे। पहला दौरा खेड़ में, जहां पे सबसे बड़ी पब्लिक रैली होने वाली है। स्मिता, उद्धव ठाकरे का विनय, हम ये आगे प्लान इस तरीके का ही देखेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट वो गए, जैसा कि आप बता भी रही थी, और हम अगर देखें तो आगे का उनका प्लान यही रहने वाला है विनय, कि अब वो महाराष्ट्र भर में दौरे करके अपनी बातों को जनता के बीच पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट और डिटेल्स के लिए आपका विनय। तो कुल मिलाकर कुछ इस